हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। और दोस्तों, मेरे सामने मौजूद हैं इस वक्त विंडो के अंदर, मेरे सामने नहीं, विंडो के अंदर कैमरे के सामने जो है वो आरजू काज़मी साहबा मौजूद हैं। और कौन नहीं है जो आरजू काज़मी साहबा को जानता। वो अपनी एक ख़ास किस्म के अपने जो तज्ज़ियात हैं, एनालिसिस है, उनकी वजह से जानी जाती हैं। थैंक यू वेरी मच आरजू काज़मी साहबा। बहुत शुक्रिया सर कि आपने इनवाइट किया। थैंक यू सो मच। आरज़ू काज़मी साहबा, बहुत मेहरबानी। ये बताएँ, ये जो आपके हॉट फेवरेट इमरान खान साहब हैं, जिनके बगैर आप जो है वो जिनके जिनके सोचे बगैर, उनकी पॉलिसीज़ के सोचे बगैर, उनकी तकरीरों को देखे बगैर आप एक दिन भी नहीं निकालती। आजकल वो इंडिया की बड़ी तारीफ़ें कर रहे हैं, इसकी क्या वजह है? ऐसा क्या है? वो किसको पैगाम दे रहे हैं? वो इंडियंस को पैगाम दे रहे हैं कि मैं आपका दोस्त हूँ, मोदी जी मेरे से गलती हो गई, मैं जब वज़ीर-ए-आज़म से आपसे लड़ता था। वो अपनी आवाम को गुस्सा दिला रहे हैं कि भाई तुम लोग जो है वो तरक्की करो, मेहनत करो, या वो एस्टेब्लिशमेंट को पैगाम दे रहे हैं? मतलब किसके लिए वो ये कर रहे हैं? लेकिन वो ज़ाहिर बात है, वो किसी न किसी चीज़ में सिग्नलिंग ज़रूर करते हैं। तो आप इसमें ज़रा हमें थोड़ा बताएँ, आप इमरान खान को इतना इन एंड आउट जानती हैं, तो ये क्यों कर रहे हैं वो? नहीं सर, मैं बिल्कुल इतना इमरान खान को नहीं जानती। और जहाँ तक देखा है उसी पे बात करती हूँ। तो बिल्कुल इमरान खान का सबसे पहले तो ये कि बहुत इंतज़ार है कि उन्होंने कहा था कि मैं 6 डेज़ के बाद फिर आऊँगा। तो अभी तक तो कुछ पता नहीं चल रहा। अभी खान साहब ने स्टेटमेंट चेंज कर दिया और वो कह रहे हैं 6 डेज़ के बाद बताऊँगा कि मैंने कब आना है। तो वो तो सभी जानते थे कि दोबारा उनको आने में थोड़ी मुश्किल होगी। लेकिन बिल्कुल वो इंडिया की तारीफ़ें कर रहे हैं और अचानक से उन्होंने इंडिया की तारीफ़ें करनी शुरू कर दी हैं। जब के जाने वाले थे तब भी उन्होंने फ़ॉरेन पॉलिसी की तारीफ़ की थी। लेकिन यहाँ पर चाहे आप जो मर्ज़ी कहें एज़ अ पाकिस्तानी या व्हाटएवर, मैं ये नहीं कह पाऊँगी कि वो गलत तारीफ़ कर रहे हैं। वो बिल्कुल सही तारीफ़ कर रहे हैं और ये तारीफ़ उनको उस वक़्त ही कर लेनी चाहिए थी जब वो प्राइम मिनिस्टर थे, और उस वक़्त ही उनको ये बात कर लेनी चाहिए थी कि इंडिया ने किस-किस फ़ील्ड में इंडिया आगे गया है और कहाँ-कहाँ पे उन्होंने अच्छे काम किए हैं, और उस चीज़ से हमें भी कुछ ना कुछ जो है सीखने की ज़रूरत थी। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी के साथ, चाहे वो कोई कंट्री हो या कोई इंडिविजुअल हो, अगर उसके साथ आपकी नहीं बनती लेकिन वो अगर कहीं न कहीं कुछ अच्छा काम कर रहा है तो आप उसे सीख नहीं सकते। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहा है, ना सिर्फ़ इमरान खान का बल्कि हमारी हर गवर्नमेंट का, कि वो आते के साथ ही सबसे पहले हमें ये बताना शुरू कर देते हैं और अपने जाने तक बताते रहते हैं कि भारत से हमें बहुत खतरा है और भारत जो है वो हमें किसी वक़्त भी जो है वो खाने के लिए बैठा हुआ है। और दूसरी तरफ भारत इतना बिज़ी है कि भारत हमारी तरफ देख के, जिसे हम कहते हैं ना, कि एक नज़र भी नहीं डाल रहा कि यहाँ पे हो क्या रहा है। क्योंकि ज़ाहिर है आपने अपने मुल्क की ऐसी हालत कर दी है कि अब किसी को भी पाकिस्तान में कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं रह गया। उन्हें मालूम है कि अगर पाकिस्तान के साथ हमने थोड़ी-सी भी हेलो हाय की, तो उसका नतीजा यही होगा कि हम उनसे भी कुछ माँगना शुरू कर देंगे कि जी आप हमें भी कुछ दे दीजिए। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि इमरान खान जो चीज़ इस वक़्त कह रहे हैं, चाहे वो जैसा मर्ज़ी उन्होंने मुल्क चलाया हो, हमें तो हर एक से जो भी मुल्क के साथ सही नहीं रहेगा, हम तो कहेंगे, चाहे वो पीएमएलएन हो, पीपल्स पार्टी हो या पीटीआई हो। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि इमरान खान के पीछे पड़े। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि इमरान खान ने कुछ ज़्यादा गलतियाँ की हैं और वो मानते भी नहीं हैं। इस वजह से उनको ज़्यादा बोला जाता है। बल्कि बड़ी कहना चाहिए कि लोग कह रहे थे कि रौनक खत्म हो जाएगी अगर खान साहब जो हैं वो न्यूज़ में से निकल जाएँ, तो हमारे पास कुछ कहने को नहीं रह जाएगा, और किसी हद तक सही भी है। मगर ये कि वो बिल्कुल तारीफ़ें कर रहे हैं और हर वक़्त तारीफ़ें कर रहे हैं। अब इस वक़्त भी एक उनका कन्वेंशन चल रहा है पेशावर में लॉयर्स के साथ, और वहाँ पर भी वो कुछ भारत के बारे में जो है भाषण दे रहे हैं और तारीफ़ें करने में लगे। लेकिन उसकी जो है मेन रीज़न यही लगता है कि अब वो चाह रहे हैं कि जो उनसे गलतियाँ हुई हैं, जो फ़ॉरेन पॉलिसी ख़राब की है उन्होंने, हो सकता है वो भारत के थ्रू जो है इस चीज़ को आगे ले जाना चाह रहे हो कि हम सब मुल्कों के साथ जो है टर्म्स बेहतर करेंगे, और उसके लिए शुरुआत उन्होंने जो है वो भारत से की है। लेकिन क्या भारत भूल जाएगा कि उन्होंने क्या कुछ नहीं कहा उनके प्राइम मिनिस्टर को? अब अगर उनको किसी वजह से भी, चाहे कोई भी हमारे यहाँ के लीडर्स रहे हो, अगर उन्हें भारत के साथ कभी भी कोई प्रॉब्लम रहा, किसी ने इस तरह की ज़बान, इस तरह की लैंग्वेज कभी यूज़ नहीं की भारत के प्राइम मिनिस्टर के लिए, जो इमरान खान ने की। कभी कहा जी छोटा आदमी है, बड़े ऑफिस में, कभी चाय वाला, कभी क्या, कभी क्या। तो उन्होंने कोई चीज़ छोड़ी नहीं कि जिससे एक कहते हैं ना कि थोड़ा-सा
एक स्टेप पहले रुक जाना चाहिए कि जहाँ पे आपकी सलाम दुआ रह जाए। लेकिन अगर आप किसी के बारे में बात करने में और किसी के साथ अपनी नफरत का इजहार करने में इस हद तक चले जाएं कि वो आपकी फिर शक्ल देखने की भी रवादार ना हो, इमरान खान उस जगह पे पहुंच चुके हैं। और अब शायद वो यही सोच रहे हैं कि अभी नहीं तो अगली बार ही सही, अगर एस्टेब्लिशमेंट दोबारा उनको लाती है एज अ प्राइम मिनिस्टर, तो वो पहले से थोड़ा सा ऐसा कर लें कि जिससे कि ताल्लुकात बेहतर हो सके और एज अ प्राइम मिनिस्टर उनको जो भारत है वो भी उनको वेलकम करे। और यही सिर्फ भारत की बात नहीं, उन्होंने अमेरिका के लिए भी कहा है कि नहीं जी वो सुपर पावर है और हमारे उनसे कोई इस तरह के इख्तलाफात नहीं है, लेकिन साथ साथ वो उल्टी सीधी बातें भी करते चले जा रहे हैं कि मेरे खिलाफ साजिश हुई है। तो इमरान खान की बातों को सीरियस लेने की इतनी ज़रूरत नहीं होती। मेरे ख्याल है घर वाले भी, उनके अपने घर के लोग भी शायद उनकी बातों को सीरियसली लेते होंगे कि सुबह इन्होंने कुछ और कहना है, शाम में वो कोई और बयान दे देंगे। तो ये प्रॉब्लम उनके साथ रही है और इसी इसी को लेके वो भारत के बारे में भी बात कर रहे हैं। बिल्कुल सही है।